आप सभी का राज स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ रीजनिंग के साथ साथ आज से हमारा कक्षा 11 का जीव विज्ञान भी शुरू हो रहा है। हम साथ में मैथ और रीजनिंग के साथ में जीव विज्ञान को भी पढ़ते चलेंगे। जीव विज्ञान जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो है ही है, और साथ में जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो हैं विज्ञान के, जो जीव विज्ञान से आते हैं, वो कक्षा 11 की एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसका उससे सीधा संबंध होता है, तो हम इनका अध्ययन करते हुए चलेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले इसके अंतर्गत जो भी चैप्टर दिया गया है वो तो हम पढ़ेंगे ही। पहला पार्ट भी पढ़ेंगे हम लोग, जीव जगत की विविधता। उसको शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर जीव विज्ञान है क्या, इसे किसने खोजा, इसके जनक कौन कहे जाते हैं, है ना, और इसके कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं और उनके कौन जनक माने जाते हैं और किसने इनकी खोज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, किसने ऐसा सोचा कि हम एक ऐसा शास्त्र लिखेंगे, एक ऐसा विज्ञान लिखेंगे जिसका नाम होगा जीव विज्ञान, और उसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करेंगे। तो सन 1802 ईस्वी में हम साथ में लिखते हुए चलेंगे कुछ, जिससे कि आप लोग यदि नोट बनाना चाहें तो आराम से बना लें और आपके रिवीजन में भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखेंगे और सरल शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो आपके चैप्टर से ही अंत में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, चाहे विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन हो, और चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी में से सॉल्व हो जाएंगे। और चैप्टर ख़त्म होते ही आपको किस क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखना है वो भी बताएंगे और साथ में भी अच्छे से समझाएंगे भी। चलो देखते हैं। सन 1802 ईस्वी की बात है। ईस्वी में दो वैज्ञानिक हुए। एक थे लामार्क और दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रेविरैनस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो 1802 ईस्वी में लामार्क और ट्रेविरैनस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। या आपसे कोई पूछ ले कि जीव विज्ञान शब्द की खोज किसने की थी, चाहे खोज कहें या प्रयोग कहें, सर्वप्रथम एक ही बात है,
तो 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया था। इन दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द की खोज कर दी। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जीव विज्ञान है क्या, फिर इनके जनक कौन कहे जाते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जीव विज्ञान की परिभाषा हम लोग देखते हैं। जीव विज्ञान, जैसा कि जीव विज्ञान आप लोग इंग्लिश बोलते हो बायोलॉजी। बायोलॉजी का ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन या जीव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। तो जीवन किस में होता है? जीवधारियों में होता है। जीवन क्या है, जीवधारी क्या है, ये हम आगे अपने पहले ही पाठ के शुरुआत में ही समझेंगे। पहले हम विज्ञान को समझ लेते हैं। तो जिसमें जीवन होता है वो जीवधारी है, और यहाँ पर जीवन के अध्ययन की बात कर रहा है। तो ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं या जिनमें जीवन होता है उनका अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो लिखते हैं विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम, दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे, क्योंकि हम इतने संक्षिप्त में शब्द लिखेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझते जाइएगा। विज्ञान की वहाँ शाखा जिसमें हम जीवधारियों जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को देखना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसलिए चेक भी करता हूँ कि वीडियो चल रहा है या बंद हो गया। कई बार तो ऐसा होता है कि वीडियो चालू करके हम यहाँ पढ़ाने लगता हूँ और पता चलता है कि वीडियो स्टॉप हो गया है, फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए बीच में चेक करना ज़रूरी होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया विज्ञान। जीव विज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान के अब कितने भाग हैं? जीव विज्ञान के दो भाग हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के दो भाग हैं। पहला भाग है जंतु विज्ञान, और दूसरा भाग है आपका वनस्पत विज्ञान।
इनकी भी परिभाषा आप लिख सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिनके अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं और जीव विज्ञान के जनक कौन कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो हैं अरस्तु साहब। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। उस पुस्तक में अरस्तु साहब ने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का जो है उसमें वर्णन किया था। अलग अलग प्रकार के, किसी की जाति के, किसी के रंग रूप या किसी के जो भी गुण हैं, कई आधारों पर उनका वर्गीकरण किया था और सबका उस पुस्तक में हिस्टोरिया एनिमलियम में उन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। किसको? अरस्तु साहब को। हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान। वैज्ञानिक है कौन? अरस्तु साहब। या आप लोग सीधा सीधे रहिए। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक, यहाँ से लिखता हूँ, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमलियम में 500 प्रकार के 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। और इन्हें ही यानी अरस्तु साहब को ही, और इन्हें ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है।
नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जो ये तो पहला भाग हो गया जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान, इसके जनक के बारे में जान लिए और क्यों उन्हें कहा जाता है ये जान लिए। अगला भाग है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है और उन्हें क्यों कहा जाता है उसका जनक, ये भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है ना। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है इससे। चलो एक बार देख लेते हैं वीडियो। मिटाता हूँ इसको, आप लोग वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। चलो दूसरा भाग है आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का जनक वनस्पति विज्ञान का जनक या कह लो पिता किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, इस नाम को भी आप बहुत जरूरी से याद रखना। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में, इनकी पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरियम में 500 प्रकार की वनस्पतियों एवं पौधों का वर्णन किया था। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम, और इस पुस्तक में इन्होंने वनस्पतियों के 500 प्रकार का वर्णन किया था। सभी का अलग अलग रूपों में उनमें क्या गुण है और किस प्रकार से उनका आकार कैसा है, वो किस प्रकार के वातावरण में उत्पन्न होती हैं, इन सब के आधार पर इनको बांट करके 500 प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन इन्होंने किया था।
इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का क्या कहता है, जनक कहता है। किसे? तो थियोफ्रेस्टस साहब को। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए।